रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे लोगों के बीच, ऐसे ऐसे पिछड़े नेताओं के बीच, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के दारा सिंह चौहान तक के बीच में, जो इनको अपनी ही पार्टी से दूर करता गया और फाइनली ये लोग दूर हो गए। किस रूप में देखते हैं आप? क्या ये रिफ्लेक्शन अभी के इस बयान का था, या यह रिफ्लेक्शन 5 साल तक जो कश्मशाहट थी उसका था? कश्म जी, मैं 3-4 पॉइंट में आपकी बात का जवाब दूँगा। लेकिन पहले अमित जी ने बहुत, और संजीव जी ने भी एक बात उठाई, उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 20 जिलों के कलेक्टर ठाकुर हैं और 18 जिलों के पुलिस कप्तान ठाकुर हैं। याद कीजिए, किसी का भी मुख्यमंत्री काल हो, अखिलेश यादव का, मायावती का, कल्याण सिंह का, बहादुर सिंह का, किसी का भी हो पीछे जाकर, एनडी तिवारी का, क्या एक ही जाति का इस तरीके का वर्चस्व प्रशासन प्रशासन पे रहा है कभी? उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में तो नहीं है। कितना भी सरकारें कैसी भी आई हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके का, और ये तो केवल कलेक्टर और एसपी की बात मैं बता रहा हूँ, एसपी एसएसपी की, आप एसएचओ लेवल तक जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में जाएंगे, किनको ठेके मिलते हैं, कौन ठेके पास करता है, और आप देखिएगा कि पूरा साम्राज्य जो है वो एक ही, ऐसे ही नहीं खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण नाराज है या दूसरी जाति नाराज है। उसकी वजह ये है। एक बात, अब जो बात आपने कही, देखिए 2-3 बातें पिछले 48 घंटे में बड़ी साफ हो गई हैं। एक, ये इलेक्शन जिसके परिणाम 10 मार्च को आएंगे, 10 मार्च 2022 को, ये इलेक्शन मंडल बनाम कमंडल हो गया। पिछले 48 घंटे में ये चुनाव मंडल बनाम कमंडल हो गया। ये 80-20 और ये हिंदुत्व, ये सब पंक्चर हो चुका है। जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे ये और कंसोलिडेट होगा ये लड़ाई। पहली बात। दूसरी बात कि मंडल बनाम कमंडल की जब भी इलेक्शन हुआ है, कमंडल हमेशा हारा है, मंडल ही जीता है। पिछले इलेक्शन उठा के देख लीजिए, चाहे 91 की बात हो, चाहे 93 की बात हो, या उसके बाद के चुनाव की बात हो, जब भी इलेक्शन अगर इस मुद्दे पर होगा तो हार। इसीलिए ये सोशल इंजीनियरिंग इन्वेंट की गई। ये सोशल इंजीनियरिंग सोशल जस्टिस नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे कुछ नेताओं को आपने वोट बैंक, वोटों के ठेकेदार आपने पैदा किए, और वो वोटों के ठेकेदारों की अब ठेकेदारी नहीं चल सकती। जो बात अमित जी कह रहे थे मैं उसको और इलॉबरेट कर दूं कि देखिए, आज अगर कोई भी, चाहे वो राजभर समाज के नेता हो, चाहे वो मौर्य समाज के नेता हो, चाहे वो यादव समाज के नेता हो, चाहे वो कुशवाहा हो, किसी भी जाटव हो, किसी भी वाल्मीकि समाज के नेता हो, ये अपने समाज की वोटों की ठेकेदारी उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अब इन समाजों में भी एक मिडिल क्लास, एक बुद्धिजीवी, एक पढ़ा लिखा तबका, युवा, छात्र, सोशल मीडिया में एक्टिव, ये लोग, और ये सारे लोग वो हैं जो अंबेडकरवादी आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। ये सारे लोग भी अब ओपिनियन बिल्ड करते हैं। अब ये वोट के ठेकेदारों का समय चला गया, तो सोशल इंजीनियरिंग का जो बीजेपी का फॉर्मूला है वो अब 21st सेंचुरी में नहीं चल पाएगा। अब वहां बहुत सोशली एम्पावर्ड है, नॉलेजेबल लोग हैं, और तो ये एक बड़ा जो बीजेपी का फेलियर रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी का कद घट गया है और ज्यादा। ये लड़ाई केंद्र में, यानी केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी, योगी वर्सेस मोदी एंड सेंटर, ये जो चल रहा था, इसमें योगी का कद और छोटा हो गया है। और अभी जो लिस्ट बीजेपी की नहीं आ रही हैं, आगे जब भी कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं, इसमें आप मान के चलिए कि अब योगी जी का जो वर्चस्व है वो कम होगा, केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ेगा। जैसा अमित जी ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य के पोस्टर में
लगा के आप चुनाव लड़ा और आपने पैराशूट से योगी को भेज दिया। आपको मैं बता चुका हूं कि जब बीजे 2017 का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो उस तो कार्यक्रम में मैं था वहां पे, और उस फोटो फ्रेम में योगी जी कहीं थे ही नहीं। बीच में अमित शाह थे, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे, तो दूसरी तरफ कलराज मिश्र थे। तो ये जो, और उसके साथ साथ आप सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद आरक्षण में कटौती करते हैं, बैकडोर से आप लेटरल एंट्री करते हैं, आप एक तरीके का जातिवाद करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो पढ़िए आप, सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। उन्नाव हो रहा है आपके यहाँ मथुरा में घटनाएं हो रही हैं, और जगह घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो जितना 5 साल चला, उसका जैसे वो अमित जी बता रहे हैं कि ज्वालामुखी फूट गया, तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये केवल वर्चस्ववाद के खिलाफ एक आंदोलन है। ये केवल ये दल बदल नहीं है। और आप देखिएगा इसको कि चुनाव तक इसकी परिणति क्या होने जा रही है। तो फिर मैं कंक्लूड कर दूं जो मैंने शुरू में कहा कि मंडल बनाम कमंडल चुनाव हो चुका है, और कमंडल बनाम मंडल जब भी चुनाव हुआ है, मंडल की ही जीत हुई है। ये बीजेपी के लिए नई चुनौती है। बीजेपी इसको कैसे करेगी वो बीजेपी जाने, लेकिन बीजेपी को ये वर्चस्ववाद छोड़ना पड़ेगा। ये 21st सेंचुरी की राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। मंडल बनाम कमंडल, आपको याद होगा 90 का दशक, और उसके बाद जब जब जो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बोल रहे हैं कि जब जब मंडल बनाम कमंडल हुआ है, यानी कि अयोध्या यानी राम मंदिर बनाम पिछड़ों की राजनीति जो हुई है, दोनों हालांकि अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग केस हैं, लेकिन फिर भी जब चुनावी माहौल बना जब वहाँ, तो फिर बीजेपी और पिछड़ों की लड़ाई में आप याद कीजिए उस समय समाजवादी पार्टी, फिर बसपा, ऐसे तमाम दल आए, और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ पिछले 25 साल की राजनीति को आप लोगों ने नज़दीक से देखा है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखते हैं। तो क्या उस समय जैसा हुआ था, रिजल्ट में यही आया था कि कमंडल की हार हुई थी और मंडल की जीत हुई थी। क्या आगे भी ऐसा ही होगा? हिंदुत्व की लड़ाई और हिंदुत्व जो है वह आपस में ही बीजेपी में ही एक फूट हम देख रहे हैं, और यही फूट क्या बाहर निकल करके ओबीसी जो हैं, और जिस गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश 2017 में और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने की थी, वो ओबीसी जो है वो अब बाहर निकल रहा है और उनका मोह भंग हो रहा है बीजेपी से। ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच जब आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच